हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना भाई महिपाल जोशी आप सभी का ऑलराउंडर गुरुजी एंड न्यूज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार ने नई नई योजनाएं शुरू की है जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली है। उन तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ नई नई भर्तियों के बारे में बात करेंगे। युवा वर्ग को राजस्थान सरकार क्या कुछ राहत देने वाली है, क्या कुछ रोजगार के नए साधन जो है वो खुले हैं, उन तमाम चीजों के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पैसेज बनाकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें से जरूर कुछ ना कुछ आपके फायदेमंद और आपके हितकारी जो बात है वो निकल कर सामने आएगी। चलिए दोस्तों, बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो रिक्त पद है उनकी समीक्षा की जाएगी और उस पर नई जो भर्ती है, नई जो पद है वो भरे जाएंगे। साथ ही साथ जो शिक्षक है सरकारी, उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष कर दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पहले जो रिटायरमेंट है वो 60 वर्ष की आयु में मिला करता था, लेकिन सरकार अब इसके अंदर नई चीज करने जा रही है जिसके अनुसार सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जा रही है। साथ ही साथ जो रिक्त पद है सरकारी विद्यालयों के अंदर, रिक्त पद है सरकारी ऑफिसों के अंदर, कार्यालयों के अंदर, उन सब की समीक्षा की जा रही है। उन सबको देखा जा रहा है कि कहाँ कुछ जो है पदों की कमी है और स्टाफ की कमी है, उस जगह पर क्या है कि नए पद भरने की बात है वो कही जा रही है। ऐसी बात जो है वो सामने आ रही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी घोषणा ये है कि सरकारी कॉलेजों के अंदर गेस्ट फैकल्टी पर शिक्षकों को लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सरकारी जो कॉलेज है, जी हाँ दोस्तों, सरकारी जो कॉलेज है वहां पर शिक्षकों को अतिथि पद पर रखा जाएगा और लेक्चरर के रूप में क्या है कि सेमेस्टर वाइज कोर्स करवाने के लिए शिक्षकों की जो नई भर्ती है वो रखी जाएगी। साथ ही साथ इसी के साथ 65 वर्ष जो आयु है वो करने के बारे में बात की जा रही है दोस्तों सरकार के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों नई घोषणा ये भी की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा कि अब हर महीने वैकेंसी आएगी। युवा वर्ग है वो पैसेंस बनाकर रखे। अब सरकारी नौकरी की वैकेंसी है वो हर महीने आएगी। हर महीने जिस प्रकार एसएससी कैलेंडर जारी करती है, सीजीएल, उन सब के अंदर उसी प्रकार से क्या है कि अब राजस्थान में भी कैलेंडर जारी होंगे और हर महीने मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार जो है वो वैकेंसी निकलेगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुख्यमंत्री सूर्योदय योजना, जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री सूर्योदय योजना क्या है और इसका क्या लाभ है तो मैं आपको बता दूं। मुख्यमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत अब आपको क्या है कि 300 यूनिट तक बिजली है वो फ्री मिलेगी और सरकार आपकी घरों की छतों के ऊपर सोलर रूफ प्लांट लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जाएगा और आपको 300 यूनिट तक जो बिजली है वो फ्री मिलेगी। अगर आप अपने बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं तो पीएम सूर्योदय योजना आपके लिए वरदान साबित होकर सामने आ सकती है दोस्तों। इसलिए आप जल्द से जल्द पीएम सूर्योदय योजना में रजिस्ट्रेशन कराएं और 300 यूनिट तक बिजली फ्री पाए। इसी के साथ दोस्तों एक और सबसे बड़ी अपडेट, जैसा कि आप सबको पता भी होगा कि अब तृतीय श्रेणी शिक्षक के अंदर जो है वो सरकार ने 50% महिलाओं को क्या है कि आरक्षण दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, 50% जो है वो महिलाएं आरक्षित है थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती के अंदर। लेकिन उसके अंदर सरकार ने फिर से एक क्या है कि नया संशोधन कर दिया है जिसके अनुसार केवल L1 के लिए 50% रखा गया है, जबकि L2 के लिए क्या है कि सभी सामान्य है, सभी एक समान ही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार से ये सब कुछ है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो तृतीय श्रेणी शिक्षक में 30 से बढ़ाकर आरक्षण कितना कर दिया गया है 50%, लेकिन किसमें, ओनली फॉर L1 के अंदर। अब साथ साथ एक और महिलाओं के लिए ये सरकार महिलाओं पर मेहरबान है। जी हाँ मेरे मित्रों, महिलाओं पर ये सरकार बहुत ज्यादा मेहरबान है। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस भर्ती परीक्षा के अंदर भी आरक्षण है वो 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 33%। कितना, 33%। किसके लिए, ओनली महिलाओं के लिए। किसके लिए, महिलाओं के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की डमी कैंडिडेट अयोग्य आवेदक को रोकने का प्रयास, फोटो और अंगूठा निशान की अच्छे से जांच। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग क्या होता है कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं के अंदर डेमी कैंडिडेट है उनको बैठा देते हैं, बाल किसी और के लगा देते हैं, चेहरा इस साइड का किसी और का लगा लेते हैं, इस साइड किसी और का लगा लेते हैं और किसी और को बैठा लेते हैं, परीक्षा में पास करवा देते हैं और मार्कशीट लेकर चले जाते हैं। लेकिन सरकार अब इस पर रोक करने वाली है। अब क्या होएगा कि अंगूठा भी लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप किसी भी बड़ी परीक्षा के अंदर परीक्षा देने जाओगे, किसी केंद्र के अंदर, सेंटर के अंदर, तो आपका अंगूठा भी लगेगा और अंगूठे के जो फिंगरप्रिंट है वो कभी नकली नहीं आते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सरकार ये भी करने जा रही है। और साथ ही साथ 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेगी। जी हाँ दोस्तों,
इलेक्ट्रॉनिक बसें जिनके अंदर ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण जो कि आवाज से आता है, शोरगुल से आता है, वायु प्रदूषण जो कि वाहनों के धुएं के माध्यम से होता है, उस सब के अंदर राहत पाने के लिए सरकार जो है वो 500 इलेक्ट्रॉनिक बसें जो है वो 7 शहरों के अंदर अपने प्यारे राजस्थान के अंदर लागू करने वाली है। और वो 7 शहर कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, फिर बता दूं, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, अजमेर है, बीकानेर है, भरतपुर है और उदयपुर है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बसें लगाई जाएगी, जिसके अनुसार वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को कम करने का टारगेट जो है वो सरकार की सहायता से रखा गया है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगली घोषणा के बारे में। अगली घोषणा के बारे में। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, 1 लाख का बिना ब्याज ऋण 5 लाख गोपालकों को लाभान्वित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 5 लाख गोपालक जो है गायों की सेवा करने वाले हैं, जो गौशालाएं चलाते हैं आपके एरिया के अंदर, 5 लाख गौपालकों को क्या है कि इस योजना का लाभ मिला जाएगा और आपको 1 लाख रुपए तक का बिना किसी ऋण का जो पैसा है वो अपनी प्यारी सरकार जो है वो देने वाली है मित्रों। तो दोस्तों 5 लाख जो है वो गोपालकों को लाभान्वित किया जाएगा और 1 लाख रुपए तक का बिना किसी ब्याज का जो पैसा है वो दिया जाएगा। अब जो दोस्तों बात कर लेते हैं अगली घोषणा के बारे में। युवाओं को 70,000 की नौकरी 23 में घोषणा की गई। घोषणा के अनुसार 70,000 को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, युवाओं को सरकारी नौकरी की सरकार ने घोषणा की थी और 2023 में की थी और उसमें से 70,000 जो पद है वो भरे जा चुके हैं और अब उसमें से दोस्तों 17,000 जो पद है वो भरे जा चुके हैं और नई वैकेंसी जो खाली पद और बचे हैं उनकी भी बहुत जल्द सरकार जो है वो भर्ती लाने वाली है। तभी तो सरकार कह रही है कि अब हर महीने क्या है कि वैकेंसी निकलेगी और पदों को जो है भरा जाएगा जो रिक्त है। हर जिले में एंटी रोमियो कमेटी का गठन किया जाएगा, अर्थात महिलाओं के थाने खोले जाएंगे, महिला थाने खोले जाएंगे। एंटी रोमियो जो महिलाओं को परेशान करते हैं, बिन मतलब किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी करते रहते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए सरकार एंटी रोमियो गठन करने जा रही है और महिला थाने जो है वो खोले जा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगली घोषणा के बारे में। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए राजस्थान में अब सीबीआई को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, भ्रष्टाचार जो है पहले क्या होता था कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी अगर केस हुआ करता था तो राजस्थान सरकार की क्या है कि सीबीआई को अनुमति लेनी पड़ती थी कि और उसकी अनुमति के पश्चात ही क्या है कि सीबीआई राजस्थान के अंदर किसी भी केस का जांच है वो कर सकती थी। लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं है, सीबीआई को अब भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर किसी भी प्रकार की राजस्थान के अंदर जांच करनी है तो वो बिना राजस्थान की अनुमति के आराम से कर सकती है दोस्तों। देखिए चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली घोषणा के बारे में। किसान सम्मान निधि योजना के पैसे बढ़ाकर 8,000 कर दिए गए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना जिसके अनुसार 2-2 हजार रुपए की किस्त मिला करती थी आप सबको, और आप सबको ये भी पता है कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को 6,000 रुपए हर साल दिए जाते थे 2-2 हजार की किस्त के रूप में, जो कि 3 बार साल में मिलते थे। अब उसके अंदर वृद्धि की कर दी गई है, अब उसके अंदर प्यारे दोस्तों वृद्धि कर दी गई है और अब वो 8,000 रुपए मिलने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 8,000 किस प्रकार से, तो 6,000 रुपए तो केंद्र सरकार पहले से ही दे रही थी, उसमें से 2,000 रुपए राज्य सरकार और दे रही है और 6 और 2 हो गए 8, और इस प्रकार से किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है वो बढ़ा दिया गया है प्यारे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली घोषणा के बारे में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसके अंदर भी वृद्धि कर दी गई है। चारों तरफ वृद्धि है, चारों तरफ फायदा ही फायदा है मेरे दोस्तों। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, पेंशन तो समझते हो ना दोस्तों, वो पहले 1,000 रुपए मिला करती थी, लेकिन उसके अंदर भी वृद्धि कर दी गई है और अब वो 1,150 रुपए जो है वो मिलेंगे प्यारे दोस्तों। और तो मेरे प्यारे दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन के अंतर्गत अगर आप लाभ उठाते हैं, चाहे आप वृद्धा पेंशन उठाते हैं, चाहे आप विधवा पेंशन उठाते हैं और चाहे आप विकलांग पेंशन उठाते हैं, आपको क्या है कि आपसे कितने मिलेंगे, 1,150 रुपए मिलेंगे। वो डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे और पेंशन जो है वो आपको दी जाएगी। डीबीटी मतलब डायरेक्ट क्या है कि आपके खाते में डाल दिए जाते हैं दोस्तों। अगली घोषणा के बारे में। लाडो प्रोत्साहन योजना, जन्म से सेविंग बॉन्ड 1 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, लाडो मतलब की बिटिया, और बिटिया के पैदा होने पर सरकार दे रही है 1 लाख रुपए, और ये जो पैसे हैं वो आपको थोड़े थोड़े करके किस्तों में मिलने वाले हैं, और बेटी के जन्म पर ये सरकार जो पैसे है वो देने वाली है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगली घोषणा के बारे में। मातृ वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 5,000 की जगह 6500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर भी वृद्धि कर दी गई है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ वृद्धि है। यहाँ आओगे, इस चैनल पर आओगे तो आपको सिर्फ फायदे की बात ही मिलेगी, नुकसान की बात दोस्तों कोई नहीं है। और मातृ वंदना योजना के अंदर पहले 5,000 रुपए मिला करते थे, लेकिन उसके अंदर भी वृद्धि कर दी गई है और अब मिलेगी 6500 रुपए। अब मैं आपको बता दूं जाते जाते
कि प्रत्येक सरकारी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार, राजस्थान सरकार, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, तमाम राज्य जो अपने हिंदुस्तान के हैं, तमाम राज्य जो अपने प्यारे भारत देश के हैं, उसके अंदर कोई भी अगर सरकारी योजना है, सरकारी लाभ है, आप तक उसकी जानकारी पहुंचाएगा आपका भाई। इसलिए दोस्तों, वो जो प्यारा सा काला सा जो बटन है वो बड़ा बेसब्री के साथ आपका इंतजार कर रहा है, प्यार से टच करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन तमाम लोगों को आगे शेयर कर दीजिए जिन जिन तक आप इन लाभ की सूचना पहुंचाना चाहते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।